मैं इसको एक अपने परिवार के मिलन के रूप में भी देखता हूँ। मुझे जनवरी के प्रथम वीक में डोल के अंदर एक ऐसे ही आयोजन का संबोधन और भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था, और जैसे मैंने वहाँ पे भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ, ये एक परिवार का मिलन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो बलिदान है, जो आपने देश के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए दिए हैं, इसके लिए सदैव ये इंडियन आर्मी और ये देश नतमस्तक और ऋणी रहेगा। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे वेटरन्स और जो हमारे परिवार हैं, उनकी कोई यदि पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस है तो हमने वहाँ के नुमाइंदे बुलाए हैं, तो उसका पक्का लाभ उठाएं। और कोशिश की है, क्योंकि सभी बुजुर्ग कैटेगरी के अंदर हैं हमारे वेटरन्स और माताएं और बहनें। और आज हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अपना किश्तवाड़, उनसे मिलके यहाँ पे डॉक्टर्स का भी आयोजन किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं, पक्का इसका लाभ उठाएं। और मैं आपको यही आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा सदैव ये प्रयास रहेगा कि हम आपसे मिलते रहें, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, और जो अनुभव और जो सेवाएं आपने इस देश के लिए दी हैं उसको सदैव याद करते रहें। मैं इसी के साथ 7 असम राइफल बटालियन के सीओ साहब और उनकी टीम और सीओ 11RR ऑफिशिएटिंग सीओ 17RR है। देखो, उसने जब उनका जो पति थे देश की सेवा कर रहे थे, वो तब भी उसके पीछे जो थी मजबूत एक नींव बन के खड़ी हुई थी, और उसके जाने के बाद उसके परिवार के लिए भी खड़ी हुई है। तो वीर नारी से बड़ी चीज़ मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई हो सकती है। वो सबसे बड़ी प्रेरणा का हमारे लिए स्रोत हैं, और जो जनरेशन इन चीज़ों को भूल चुकी है, उनको देख के उनको याद करना चाहिए कि ये है एक जीवन जिसमें त्याग भी है, बलिदान भी है, और हौसला देखो कितना बड़ा है कि दो परिवारों का जो है वो ख्याल रखना, बच्चों को आगे फिर उतना मजबूत करके। और बहुत सी वीर नारियों ने तो अपने बच्चे दोबारा अभी फौज में भी भेजे हैं। तो देखिए, इनसे ज़्यादा हम किससे सीख सकते हैं? मैं नहीं सोचता हूँ कि वीर नारी से अधिक कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है समाज को अच्छी प्रेरणा और अच्छा स्रोत देने। एक्स सर्विसमैन के साथ आपने इंटरेक्ट किया? तो देखो, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हर एक ने एक दिन एक्स सर्विसमैन बनना है। तो ये सुख दुख इनके अकेले के नहीं है, हम सब के सुख दुख हैं। और जब परिवार इकट्ठा बैठता है तो परिवार के इकट्ठा बैठने का मकसद ही ये होता है कि हम एक दूसरे की सुने, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो मिलके बांट के सॉल्व करें। और साथ में ही अभी मिलके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और जितनी बार इनसे प्रेरणा लें कम है, और हम प्रेरणा लेते रहेंगे और इनको श्योरिटी देते रहेंगे कि हम इनके साथ हैं, और जो कुछ इन्होंने सिखाया है वो धरोहर को हम आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सर।